नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम 1857 की क्रांति का फास्ट रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1857 का विद्रोह जो हुआ था वो स्टार्ट कब हुआ था। तो 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था। यहाँ आप देखेंगे ऊपर एक पॉइंट बिंदु है, 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था। और इसको स्टार्ट किसने किया था? मेरठ से स्टार्ट हुआ था। तीसरी बंगाल लाइट कैवलरी के जवानों ने। बंगाल यहाँ पर जो शब्द है वो बंगाल से संबंधित है, क्योंकि वहीं पर सारा का सारा उनका मुख्यालय था अंग्रेजों का। तो वो बंगाल एक प्रेसिडेंसी थी। तो बंगाल लाइट कैवलरी के जवानों जो कि मेरठ में थे, वहाँ पर 10 मई 1857 को ये क्रांति शुरू हुई थी। इसमें शामिल कौन था? इस क्रांति को कौन कर रहे थे? सिपाहियों ने इस क्रांति को शुरुआत किया था, लेकिन बाद में यहाँ पर जमींदार जो जिनका शोषण किया गया था, जिनकी ज़मींदारी छीनी गई थी, जो बहुत ही नाखुश थे अंग्रेज़ों से। और किसानों का तो शोषण ही हुआ था। किसान, दस्तकार और कुछ विद्वान लोग भी इसमें शामिल थे। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जो कि तत्कालीन गाजीपुर, उस समय 1857 के गाजीपुर के थे, और ये 34वीं इन्फेंट्री के जवान थे अंग्रेजी सरकार में। ये एक फौज में थे उस समय, और 34वीं इन्फेंट्री के जवान थे मंगल पांडे। ये प्रश्न पूछा जाता है, यूपीएस पीसीएस में कई बार पूछा भी गया है। इन्होंने अपने एक अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूरसन की हत्या कर दी थी, गोली मारकर। क्यों कर दी थी? क्योंकि उस समय ये अफवाह फैली थी कि जो नई बंदूक आई है ब्राउन ब्रेस के स्थान पर जो एक नई बंदूक आई है रॉयल एनफील्ड, उसमें जो गोली आ रही है कारतूस, उसमें सूअर और गाय की चर्बी भरी जा रही थी। तो इसलिए ये इन्होंने वहाँ पर विद्रोह किया था और अपने 2 अधिकारियों की हत्या कर दी थी। इनको 8 अप्रैल को फांसी की सज़ा सुना दी गई। 29 मार्च को गोली मारे थे, 8 अप्रैल को फांसी हो गई, 8 अप्रैल 1957 को। अब हम देखेंगे कि विद्रोह के प्रमुख केंद्र और उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। जो मेन प्रश्न पूछता है मैं उसे ही रिवीजन करवा रहा हूँ, ताकि आपका प्रश्न कोई छूटे ना। तो विद्रोह के प्रमुख केंद्र में हम सबसे पहले भारत की राजधानी दिल्ली देखेंगे। क्यों? क्योंकि मेरठ से जब विद्रोही गए थे तो सबसे पहले दिल्ली में ही गए थे। दिल्ली में 10 मई को जो विद्रोह हुआ, रात में वो स्टार्ट हुआ, और 11 मई को बहादुर शाह जफर जो कि दिल्ली का उस समय सम्राट था, मुगल सम्राट था, तो 11 मई को नेतृत्व सौंप दिया बहादुर शाह जफर को। कौन? जो 10 मई को सैनिक चले थे मेरठ से दिल्ली, वो 11 मई को पहुंच गए, और उन्होंने 11 मई को ही बहादुर शाह जफर को इस पूरे 1857 के जो विद्रोह हुआ था इसका पूरा नेतृत्व करता बहादुर शाह जफर को ही बना दिया। 12 मई को दिल्ली वो मुक्त कर दिए अंग्रेजों से। 11 मई को वहाँ पहुँचे और 12 मई को दिल्ली मुक्त हो गई। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि 20 सितंबर 1857 को हडसन के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया बहादुर शाह जफर, और उसको रंगून भेज दिया गया। 1862 में उसकी रंगून में ही मृत्यु हो गई। विद्रोह चलता रहा, लेकिन बीच में ही 1857 में ही 20 सितंबर को वो बहादुर शाह जफर जो है आत्मसमर्पण कर दिया। और किसके समक्ष किया था? हडसन के समक्ष। ये प्रश्न पूछता है कि बहादुर शाह जफर ने किसके समक्ष विद्रोह किया था, सॉरी किसके समक्ष आत्मसमर्पण किया था। और तो ये हडसन के समक्ष किया था। हडसन वहाँ का दमन करता था, दिल्ली का। ये विद्रोह असम, उड़ीसा, यूपी, महाराष्ट्र, हैदराबाद, पंजाब, बंगाल हर जगह फैला था बड़े पैमाने पर। लेकिन जो व्यापक रूप से विद्रोह हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, अयोध्या में, अवध में हुआ था, रोहिलखंड वाले इलाके में हुआ था, बाराबंकी और बरेली और पीलीभीत, इधर रोहिलखंड का जो इलाका है उत्तरी साइड का यूपी का, बुंदेलखंड जो कि यूपी का दक्षिणी इलाका है उधर हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, प्रतापगढ़ में हुआ था, और यहाँ पर व्यापक रूप से हुए थे। आगरा, मेरठ, पश्चिमी बिहार, इधर जो एरियाज़ हैं ये व्यापक रूप से इधर हुआ था। अब हम देखेंगे कि बाबू कुंवर सिंह जो हैं वो बिहार के एक ज़मींदार थे। कहाँ के थे? दानापुर के और जगदीशपुर। तो इन्होंने वहाँ पर बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया। सबसे पहले ये बिहार के दानापुर में विद्रोह को मतलब विद्रोह किया था।
यही प्रश्न पूछता है इनसे से कि बाबू कुंवर सिंह कहाँ के थे, जगदीशपुर के थे, और ये वहाँ के जमींदार थे, और सबसे पहला विद्रोह जो इन्होंने शुरू किया था वो दानापुर से शुरू किया था। अब हम तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे नाना साहेब को। नाना साहेब कौन थे? ये बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। बाजीराव द्वितीय ने इन्हें दत्तक पुत्र लिया था, और कानपुर में ये 5 जून 1857 को विद्रोह अपना आरंभ किया और खुद को पेशवा घोषित कर लिया। इनके सलाहकार का नाम था अजीमुल्ला, और इनका वास्तविक नाम था धोतू पंत। सैनिक नेतृत्व इनका तात्या तोपे कर रहे थे। पेशवा उत्तराधिकार से अंग्रेज इनको इनकार कर दिए थे और 8 लाख वार्षिक पेंशन देना बंद कर दिए थे। यही मुख्य रीजन था नाना साहेब का जो है विद्रोह करने का। तात्या तोपे कौन था? रामचंद्र पांडुरंग। इसे भारत का गैरीबाल्डी भी बोला जाता है। 1859 में शहीद हो गया था। क्यों शहीद हो गया था? क्योंकि इसके एक दोस्त था गद्दार, जो कि जिसका नाम मान सिंह था। उसने गद्दारी से अंग्रेजों को इसको पकड़वा दिया था, तो इन्हें फांसी दे दी गई। रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का जो बचपन का नाम था वो मणिकर्णिका था। इनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ था। डलहौजी ने उस समय एक नियम लाया था 1854 में कि कोई भी गोद नहीं ले सकता बालक को। अगर उसके पति की मृत्यु हो रही है किसी भी कारणवश, तो अंग्रेज उसके राज्य को हड़प लेंगे। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को गोद लिया था, उसका नाम था दामोदर राव। तो अंग्रेज उसे स्वीकार नहीं कर रहे थे। उस समय डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था। 17 जून 1858 को ग्वालियर के किले के पास जो रानी लक्ष्मीबाई थी, ये लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। बेगम जीनत महल ने भी विद्रोह किया था। बेगम हजरत महल, जो कि बिरजिस कादिर इनका बेटा था, वाजिद अली शाह का अल्पवयस्क बेटा था। वाजिद अली शाह और हजरत महल का अल्पवयस्क बेटा था। इसको बिरजिस कादिर को वो लखनऊ का नवाब घोषित करके वो उसकी संरक्षिका बन के वहाँ से लखनऊ से अवध से नेतृत्व किया था विद्रोह का। रानी अवंतीबाई रामगढ़ रियासत एमपी से विद्रोह की थी और ये वीरगति को प्राप्त हो गई थी। बहादुर शाह के 3 पुत्र थे। मिर्ज़ा मुग़ल था, मिर्ज़ा ख्वाजा सुल्तान था और मिर्ज़ा अबू बकर। इन तीनों को हड़सन का नाम आप जानते होंगे, भी स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हड़सन दिल्ली का दमन करता था, विद्रोह का। इसने बहादुर शाह के तीनों पुत्र मिर्ज़ा मुग़ल, ख्वाजा सुल्तान, मिर्ज़ा अबू बकर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। कहाँ पे? दिल्ली का जो खूनी दरवाज़ा था वहाँ पे, दिल्ली के खूनी दरवाजे के पास गोली मार के हत्या कर दी थी। ये सारे प्रश्न यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं। 18 सितंबर को लखनऊ पर ब्रिटिश सरकार ने अधिकार कर लिया और बेगम हजरत महल थी वो नेपाल चली गई। नाना साहेब भी नेपाल चले गए विद्रोह के बाद। तात्या तोपे को तो फांसी दे ही गई थी 1859 में। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रमुख केंद्र से कौन थे और प्रमुख नेता को कौन सी सजा दी गई। तो अभी आपने पढ़ा कि दिल्ली से बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। इनके कमांडर जो थे वो कमांडर इन चीफ बख्त खान थे। दिल्ली से बहादुर शाह जफर और उनके कमांडर बख्त खान थे। हकीम एहसान उल्ला इनके सलाहकार थे बहादुर शाह जफर को। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। वाजिद अली शाह 1856 में जमरखंड चले गए, जो कि कोलकाता में है। जमरखंड कोलकाता में है और 1887 में ही इनका निधन हो गया, बाहर इनका वाजिद अली शाह का। इलाहाबाद से लियाकत अली कर रहे थे विद्रोह का नेतृत्व, और बरेली से कर रहे थे खान बहादुर खान। इनको भी फांसी दी गई थी, खान बहादुर खान को भी। झांसी से लक्ष्मीबाई, और झांसी और ग्वालियर दोनों से लक्ष्मीबाई कर रही थी। पहले वो झांसी से कर रही थी क्योंकि वो झांसी की महारानी थी। बाद में जब झांसी पर ब्रिटिश का अधिकार हो गया तो वो ग्वालियर चली गई। झांसी के बगल में ही है ग्वालियर। वहाँ पर ये जाके तात्या तोपे से मिल गई और फिर वहाँ से इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया। लेकिन बाद में 17 जून को ये वीरगति को प्राप्त हो गई ग्वालियर के किले के सामने। कैप्टन ह्यूरोज खान ग्वालियर से नेतृत्व कर रहा था अंग्रेजी सेना का। बिठूर कानपुर, ये भी प्रश्न में काफ़ी पूछता है। तो यहाँ से नाना साहेब कर रहे थे, जो कि बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। इनका वही पेंशन वाला मैटर था कि इनको पेशवा नहीं घोषित किया जा रहा था, पेशवा का उत्तराधिकारी नहीं माना जा रहा था, और इन्हें 8 लाख वार्षिक जो पेंशन दे रही थी ब्रिटिश सरकार, उसको भी बंद कर दी। तो इसलिए इन्होंने विद्रोह किया था।
इनके साथ राव साहब थे, तात्या तोपे थे, अजीमुल्ला खान इनके सलाहकार थे और टीका सिंह भी कानपुर से ही विद्रोह कर रहे थे। नंबर 7 हम देखेंगे जगदीशपुर दानापुर। यहाँ से बाबू कुंवर सिंह कर रहे थे और अमर सिंह का निधन 26 अप्रैल 1858 को हो गया। यहाँ से मेनली क्वेश्चन केवल कुंवर सिंह से ही पूछता है कि बिहार के जगदीशपुर से कौन नेतृत्व कर रहा था, तो कुंवर सिंह कर रहे थे। इसके अलावा आरा बिहार से कर रहे थे बंदे अली, इनको भी 1858 में फांसी दे दी गई। पटना बिहार से कर रहे थे पीर अली, 7 जुलाई 1857 को इनको फांसी दे दी गई। फैजाबाद और शाहजहांपुर से मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे, इनके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित किया था अंग्रेजी सेना ने। मौलवी अहमद उल्ला फैजाबाद शाहजहांपुर से कर रहे थे नेतृत्व। अब आएंगे हम फतेहपुर जो कि कौशाम्बी से सट के है, ये जिला कौशाम्बी से लगा हुआ है, इसकी सीमा रेखा। फतेहपुर से अजीमुल्ला कर रहे थे, इनको फांसी दे दी गई। गोरखपुर से गजाधर सिंह नेतृत्व कर रहे थे। मुरादाबाद से अब्दुल अली खान और सुल्तानपुर से शहीद हसन। सुल्तानपुर से कौन था? शहीद हसन थे। सैदपुर मुजफ्फरनगर यूपी, जो उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर है, मेरठ के पास ये जिला है। भगवान सिंह जाट, वहाँ से इनका नेतृत्व कौन कर रहे थे 1857 के विद्रोह का? भगवान सिंह जाट। हरियाणा में 3 जगह विद्रोह हुआ था, एक रेवाड़ी है, एक कासम गांव है, एक झज्जर है। रेवाड़ी से राव तुलाराम और कासम गांव से अलवेल सिंध और झज्जर से कर रहे थे नवाब अब्दुल रहमान खान। असम से विद्रोह काफ़ी उठा था, वहाँ के दीवान थे मनीराम दत्त और केदुएश्वर सिंह, ये दोनों लोग वहाँ से नेतृत्व कर रहे थे। 1857 के विद्रोह का कालानुक्रम पर हम एक नज़र डालेंगे कि ये 1857 का विद्रोह आखिर शुरू कैसे हुआ। 10 मई को ये शुरू हुआ था मेन रूप से, लेकिन उसके पहले से इसकी भूमिका बन चुकी थी। तो इसमें हम देखेंगे कि 26 फरवरी 1857, 10 मई से पहले क्या क्या हुआ था। 26 फरवरी 1857 में बहरामपुर में विद्रोह हुआ था। बहरामपुर में 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने विद्रोह किया था। 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर विद्रोह में कौन विद्रोह किया था? 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जवान जो थे, उन्होंने विद्रोह किया था। फिर उसके बाद 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में विद्रोह हुआ। 34वीं बंगाल इन्फेंट्री की 5th कंपनी जो थी, उसमें कौन थे? मंगल पांडे थे। मंगल पांडे क्यों विद्रोह किए थे? क्योंकि चर्बी वाले कारतूस वाला मुद्दा था। फिर उसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह शुरू हुआ। मेन विद्रोह यहाँ से 1857 का शुरू हुआ था, और ये कौन किया था? 3rd बंगाल लाइट कैवलरी के जवानों ने। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम में पूछता रहता है बार बार। अब इसमें और क्या हुआ? 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया क्रांतिकारियों ने। 4 जून 1857 को लखनऊ और झांसी में विद्रोह हुआ, 4 जून 1857 को। और 5 जून को कानपुर के बिठौर से विद्रोह हुआ, नाना साहब ने किया। 6 और 7 जून को इलाहाबाद में लियाकत अली ने विद्रोह किया। इलाहाबाद से लियाकत अली कर रहे थे। अभी तक हमने केवल ये देखा कि 1857 का विद्रोह कहाँ से कब कब स्टार्ट हुआ, भारतीय नेतृत्वकर्ता कहाँ से कौन कौन नेतृत्व कर रहा था। अब हम ये जानेंगे कि जो भी एकदम ज्वलंत इलाके थे जहाँ से विद्रोह उठा था, वहाँ पर अंग्रेजी शासन की ओर से उस विद्रोह का दमनकर्ता किसे नियुक्त किया गया था। एग्जाम में इसमें से भी प्रश्न पूछता रहता है। तो अब हम प्रमुख केंद्र और उसके दमनकर्ता को देखेंगे। अभी तक हम नेतृत्वकर्ता के बारे में चर्चा कर रहे थे, अब प्रमुख केंद्र और दमनकर्ता के बारे में चर्चा करेंगे। दिल्ली में 11 मई 1857 को जब विद्रोही पहुंचे थे, तो वहां पर दमनकर्ता निकलसन था और हडसन था। हल्सन और निकलसन। इसके अलावा कालीन कैंपबेल भी था। कालीन कैंपबेल जो है वो कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था। 5 जून में कानपुर का विद्रोह स्टार्ट हुआ था, और वहाँ पर कानपुर से कौन कर रहा था? कालीन कैंपबेल। और लखनऊ से 4 जून 1857, लखनऊ में भी कालीन कैंपबेल ही कर रहा था।
तो कानपुर और लखनऊ दोनों जगह से कॉलिन कैंपबेल विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था। इलाहाबाद जो है वहाँ पर कर्नल नील थे। इलाहाबाद और फैजाबाद दोनों जगह से कर्नल नील कर रहे थे इसका नेतृत्व। जगदीशपुर से विलियम टेलर व बिसेंट आयर कर रहे थे विद्रोह का नेतृत्व। विलियम टेलर और बिसेंट आयर। बरेली से कर रहे थे बिसेंट आयर और फतेहपुर से जनरल रेनार्ड कर रहे थे। फतेहपुर से कौन था? जनरल रेनार्ड। ये नाम काफ़ी टफ है। विद्रोह में कुछ इंडियन के शासक भी थे, कुछ नवाब भी थे जो विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, अर्थात वो विद्रोह में भाग नहीं लिए थे, जिसका कहीं ना कहीं खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा था। कामयाबी 1857 की कामयाबी नहीं मिली क्योंकि इसमें एक मुद्दा ये भी था कि यहाँ के जो काफ़ी जो और शासक थे जैसे कि सिंधिया हो गए और हैदराबाद के नवाब हो गए, इसके अलावा कश्मीर के गुलाब सिंह, इन्होंने भारत का साथ नहीं दिया था 1857 की क्रांति में। तो गुलाब सिंह जी थे, ये कश्मीर के हैं गुलाब सिंह, इन्होंने साथ नहीं दिया था। जंग बहादुर नेपाल के शासक थे और सालार जंग हैदराबाद का नवाब था और दीपांकर राव सिंधिया के मंत्री। गुलाब सिंह, सालार जंग, दीपांकर राव सिंधिया के मंत्री और भोपाल की बेगम और सिख ने भी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। भारतीय बुद्धिजीवी और शिक्षित वर्ग ने भी 1857 के विद्रोह में कोई रुचि नहीं दिखाई।